मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। कराची में एक बार फिर से बारिशें हो रही हैं। हर मरतबा की तरह ये बारिश भी कराची के शहरियों के लिए मसाइल लेकर आई है। ये मानसून की बारिशों का चौथा स्पेल है जिसका कराची को सामना है। कराची एक बड़ा शहर है और यकीनन इसको मैनेज करना एक मुश्किल काम भी है, लेकिन ऐसी सूरत हाल में क्या इस शहर के मसाइल का कोई मुस्तकिल हल मुमकिन है? एक तो बिजली का मसला है। हालिया बारिशों के बाद के इलेक्ट्रिक के 400 से ज्यादा फीडर ट्रिप कर गए। शहर के बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई और इस पर कराची के कई बड़े और पौश इलाके भी शामिल हैं। एक तो ये मसला रहा। दूसरा, इस शहर में निकासी आब का मसला बहुत संगीन शक्ल इख्तियार किए हुए है। बारिश के बाद हस्बे मामूल शहर की आम शाहराएं जो थी वो पानी में डूब गई। सीवरेज का पानी जो है वो बाहर आ गया। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर ये पानी जो है वो घरों में भी दाखिल हो गया। सिंध की हुकूमत इस हवाले से मुतहर्रिक तो है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, पानी के निकासी के कामों का जायजा लिया। इससे पहले वो अपने वुज़रा और अराकीन असम्बली को भी अपने अपने इलाकों में रहने का कह चुके थे। शहर कराची में इससे पहले भी बारिशें हुई और ऐसी ही सूरत हाल देखने में आई। 18 जुलाई को सिर्फ 41 मिलीमीटर बारिश से सड़कें ज़ेर-ए-आब, पानी घरों में दाखिल हो गया। फिर 26 जुलाई को भी यही सूरत हाल देखी गई। कराची में 2 से 2.5 घंटे की मूसलाधार बारिश हुई। उसके बाद भी इसी तरह से सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी, जिनके बायस शहर के जो पहले से मसाइल का शिकार इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। इन बारिशों के बाद वफाकी हुकूमत ने NDMA को कराची के बड़े नालों की सफाई का भी कहा था, जिसके हवाले से बताया गया है कि 80% काम मुकम्मल हो गया और 20,000 टन से जायद कचरा इन नालों से निकाला गया है। अब सवाल यही है कि ये इतना बड़ा शहर है कराची, क्या इसके मसाइल का कोई मुस्तकिल हल मुमकिन है? यहां पर बड़ी जमातें मौजूद हैं। क्यों ये बड़ी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, बावजूद कोशिश के ये शहर के जो मसाइल हैं इसका कोई हल ढूंढने में नाकाम है? एक तो आज के प्रोग्राम में इस हवाले से बात होगी। दूसरा मामला जिस पर बात करनी है वो अपोजिशन की तकसीम का मामला है। गुज़िश्ता रोज फेटअप के हवाले से पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में एक और कानून की जब मंजूरी दी गई और अपोजिशन की बड़ी जमातों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत का साथ दिया, तो अपोजिशन की छोटी जमातें इसके मुखालफत करती नजर आई। दौरान इजलास तकरीर ना करने देने के मामले पर MMA, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, जमात इस्लामी और PTM के अरकान ने अपने नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज किया। हंगामा आराई हुई। इसमें इन जमातों ने अपोजिशन की बड़ी जमातों पर कवानीन की मंजूरी में खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने के इल्जाम भी लगाए। अब अपोजिशन जो कि हुकूमत के खिलाफ APC बुलाने का ऐलान भी कर चुकी है, क्या ये हुकूमत के खिलाफ एक पेज पर हैं? इस पर भी आज प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। वेरी क्विकली मेरे साथ बड़ा स्टीम पैनल जो है वो मौजूद है। पहले कराची की बारिशों पर बात करनी है। सदाकत अली बादशाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं। शैला रजा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा है, वो हमें कराची से लिंक के जरिए जो है वो ज्वाइन कर रही हैं। शैला साहब आपका बहुत शुक्रिया। निहाल हाशमी साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, वो हमारे साथ मौजूद हैं और रेहान हाशमी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से वो हमारे साथ मौजूद होंगे। पहले मुझे क्योंकि बारिशों के हवाले से बात करनी, मेरा ख्याल है आगाज जो है वो शैला रजा साहबा से जो है वो करना चाहिए। शैला रजा साहब, आपकी सूबाई हुकूमत पिछले 12 साल से सिंध में है। क्यों मुझे पता है बड़ी कोशिश भी कर रहे हैं आप लोग, मगर क्या वजह है कि ये जो शहर के जो बड़े बेसिक से मसाइल हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, कि जब भी इस तरह की कोई सूरत हाल होती है, बारिश होती है, ये मुश्किल हो जाती है? मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि रेहान भी क्योंकि बैठे हुए हैं और मेरी किसी बात से इख्तलाफ होगा तो अच्छा है कि मेरी नॉलेज में इजाफा होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैं घर वापस आई हूँ और कैफे प्याला पे जो अल मारूफ हम कहें कि गुजर नाला है, जिसको अगर आप कैफे प्याला पे खड़े हो जाएं उसके दोनों साइड रोड के
जितना चौड़ा पार्ट इधर, जरा सा आगे चलेंगे 15 से 20 गज, उसके बाद ये नाला नैरो होना शुरू हो जाएगा और फिर नैरो होते होते ये आगे जाके 3 फीट का भी रह जाएगा। और मतलब शुरू में इतना है जैसे डबल रोड, और फिर थोड़ा ही दूर आगे चलेंगे नैरो होता होता। अब इसके ऊपर जो तजावुजात है ये किस जमाने में कायम की गई, ये आपको रेहान बताएंगे। और फिर ये कि इनको लीज किसने दिलाई, ये भी रेहान बताएंगे। और फिर किस जमाने में इनको प्लॉट देके 50,000 रुपए दिए गए, लेकिन ये वापस वहां गए और फिर उसके बाद उसको बेच बाच के फिर यहाँ आ गए क्योंकि इनके पास लीज है और ये अदालत में भी खड़े हो जाते हैं। तो ये लीज पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने तो दी नहीं है। तो अब मुझे आप ये बताएं कि जो नाले जिन पे पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के निकासी आपका जिम्मेदारी है, पहले तो मैं नालों की बात कर लूं, उन पर इतनी तजावुजात होंगी कि उनकी चौड़ाई 3 फीट रह जाए तो क्या होगा। फिर जो एक और बात, हम मुस्तकिल जाते हैं तो और भी बातें आती हैं, कचरा कुंडियां भी कम है। लोग जो हैं वो जो नाले के पास हैं वो तो नाले में डालते हैं चीजें, और बाकी जगह भी जो है यही सूरत हाल है शहर की। मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात कर लूं, दोनों मसले शैला साहब आपने पॉइंट आउट किए, तजावुजात और ये कचरे वाला मसला, ये अब आप सूबाई हुकूमत तो है आपकी, मगर आपके ही इन सवालों का जवाब क्या है, ये किसकी वजह से है? मैं जरा सी एक बात आपसे करना चाह रही हूँ, अगर आप इजाजत दें। ये मैं PS 124 और इसके अलावा PS 124 का जो है ये KMC रोड्स हैं अंडर इंक्रोचमेंट। इन रोड्स के नाम है KMC 7,000 रोड, 9,000, 4,000, 5,200, 4,300, 2,200, 2,300 फॉर 44,000 रोड्स। ये सारी जो रोड्स हैं इन जो है वो इंक्रोचमेंट हुई हुई है। हाजी इब्राहिम रोड भी इसी में आता है, मुझसे अच्छे इनको मालूम है रेहान को। इसके अलावा इंक्रोचमेंट एग्जिस्ट हैं, ये मेन रोड पे जो मैं बता रही हूँ, ये भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का ही बता रही हूँ कि इन सब पे बाजार भी लगते हैं। एक इस तरह की इंक्रोचमेंट है, और एक जो मैंने नालों के ऊपर तजावुजात की बताई और घरों के आगे जो खाली जगह थी उनके आगे छोटे छोटे और घर बना दिए गए। अब ये जो ये सब है, मुझे आप बताएं, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही थी। आज मैं लियाकताबाद से अभी थोड़ी देर पहले आ रही हूँ और लियाकताबाद की मेन मार्केट रोड जो है उस पे घुटनों से ऊंचा पानी था, और उसकी वजह यही है कि जब ये तजावुजात की वजह से नाले तंग होते हैं तो बह के जो चीजें आती हैं वो बैक होती हैं, और फिर इन तजावुजात की वजह से जो अच्छी आबादियां हैं वहां पे भी पानी चला जाता है। तो हाल तो देखें, मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रही थी जल्दी से, वो ये कि लास्ट ईयर जो है वो इस साल जो कंप्लीट होनी है निकासी आपकी 28 स्कीमें और 15 स्कीमें जो है 28 स्कीमें पानी की और निकासी आपकी 15, 34.7 अरब की जो है वो कराची के लिए पूरी स्कीम्स है। तो इन स्कीम्स का हमें देने का क्या फायदा अगर हम स्कीम्स दे रहे हैं, सड़कों की कारपेटिंग कर रहे हैं, और उसके बाद जो है हमें ये सूरत हाल मिलती है कि इन थानों पे तजावुजात है और उनको लीज किया हुआ है बाकायदा। बिल्कुल बताएंगे पॉइंट। मुझे अब मैं रेहान हाशमी साहब तो भी हैं, उनके जरा जाऊंगा रेहान हाशमी साहब से। आपने जो सवाल आपने पूछे मैं कोशिश करूंगा उनका मैं जवाब लूं, मगर निहाल हाशमी साहब, सर आप भी वहां पर रहते हैं शहर में, क्या मसला है सर? क्या वजह है कि इतने साल गुजर गए, हर मर्तबा जब बारिश होती है यही चीज होती है? ये ऐसे लगता है जैसे वो एक्शन रिप्ले हो रहा है बार बार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मसला आज का नहीं है। जैसे हमारे दीन में कहा जाता है कि सफाई निस्फ ईमान है, तो एक तो हमने अपनी सफाई को बिल्कुल छोड़ दिया है, और इसमें इदारे जहाँ बहुत ज़्यादा मुलविस हैं वहाँ पे कराची के बिल्डर माफिया भी मुलविस है, वहाँ पे वो सरकारी एहलकार, वो पुलिस एहलकार, वो KDA के एहलकार जो पैसे लेके, ऐसे कोई आदमी जाके नाले पे नहीं बैठता है, जो पैसे लेता है और लोगों को बैठालता है, परमिट करता है, वो जो जिम्मेदारान है
वो एसएसपी साहबान, वो एसएचओ साहबान, वो हाउस बिल्डिंग के लोग, वो सिंध गवर्नमेंट के लोग, वो के इलेक्ट्रिक के लोग जो उनको बिजली का कनेक्शन देते हैं, वो गैस वाले, वो पानी वाले, ये सारे मजबूरी। अब ये तो नहीं होगा ना कि शहला रजा जाके बाल्टी लेके पानी निकाल के बाहर फेंक रहे हो। वजीरों का, सियासी लोगों का ये काम नहीं है। हमारा काम पॉलिटिकल जो प्लानिंग है उसको करना होता है। मगर ये जो सरकारी एहलकार है उनको कोई ने बूझ कर बुलाता है ना पूछता। हाँ, ये जरूर है कि पिछले बार कुछ ब्रिज बने इस हुकूमत के दौर में, एयरपोर्ट के पास मलीर में मैंने 2 ब्रिज देखे, उसकी कारपेटिंग देखी, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर देखी। मैंने कहा अल्लाह रहम करे इस हुकूमत पे, इसके मास्टर प्लानर पे, इंजीनियर पे, डिजाइनर पे और उस ठेकेदार पे कि जो 18वीं सदी के पुल के पहले दिन टेढ़े मेढ़े थे। शारा फैसल पे जाएं, आपको नजर आ जाएगा कहाँ पे खड्डा। इन इंजीनियर को आपको अगर मोटरसाइकिल वाला गिर करके मर जाता है, अल्लाह रहम करे हर किसी पे, तो ये हर कोई पूरी कौम, हर फर्द मिल्लत का इसमें बराबरी की जिम्मेदार है। दूसरी बात, कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं और आबादी बढ़ाई जा रही है। माइग्रेशन पे माइग्रेशन, भाई क्यों हो रहा है माइग्रेशन? जब पीने का पानी नहीं है, सीवरेज का निजाम नहीं है, स्कूल नहीं है, सड़कें नहीं है। ये बुनियादी चीजें हमें हल करना है, एक दूसरे पे पॉइंट स्कोर नहीं करना है, ब्लेम गेम नहीं करना है। ये किसी के टाइम तो निहाल भाई आपके पास भी था, 5 साल आपने भी जो है वो गुजारे हैं, आप ही कोई कोशिश कर लेते। मगर मैं ये जो शैला साहब ने सवाल उठाए, रेहान हाशमी साहब खास तौर पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के हवाले से इन्होंने जो सवाल उठाए, 2 चीजें मुझे समझ आई हैं। नंबर 1 तजावुजात। मैं एक मिनट दे दें निहाल भाई 1 मिनट दे दें, मैं जरा रेहान हाशमी साहब से पूछ लूँ ना, वो भी बड़े स्टेक होल्डर हैं शहर के। एक चीज है तजावुजात और दूसरी चीज है जो है, पहले तजावुजात वाले का जरा जवाब दे दे, मैं दूसरी चीज पे जरा जाता हूं फिर बाद में। अच्छा, मुझे क्योंकि आप लोगों की जो आपके पैनल में हैं लोग, उनकी आवाज नहीं आ रही, तो मुझसे जरा प्लीज मुझे सवाल कर लें। अच्छा, मेरा सवाल आपको समझ आ गया? जी जी। अच्छा, चले आप इसका जवाब दे दें। ये तजावुजात वाला, ये इंक्रोचमेंट्स क्यों होती रही? सिंध हुकूमत परेशान है इन इंक्रोचमेंट्स की वजह से। वो कहते हैं हम करें तो क्या करें, जब बारिश होती है ये मसला हो जाता है। देखिए, मैं आपको इस सवाल के जवाब में करूंगा। पहले तो ये कॉमन कंसेंसस डेवलप करना जरूरी है। मुत्तफिका तौर पर कोई नुक्ता जो आइडेंटिफाइड हो, मिसाल के तौर पर क्या तजावुजात को बिला तफरीक के पॉलिटिकल बैकिंग किसकी है, कौन कल्प्रिट्स हैं, कौन बचाते हैं, कौन बसाते हैं, कौन उन बेचारों से पैसे लेते हैं? क्या सिंध हुकूमत मुत्तफिक होती है कि इन तमाम लोगों की जिनको बता दिया गया और रेगुलराइज कर दिया गया, चाहे वो केएमसी कच्ची आबादी के जरिए किया हो, चाहे वो सिंध कच्ची आबादी के जरिए रेगुलराइज किया हो, क्या इनको डिग्निफाइड रीलोकेट किया जाएगा? ठीक है, रीलोकेशन अगर होगी तो सिंध गवर्नमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही उनको लैंड एलोकेट करेगा मुख्तलिफ जगहों पर। पहले तो ये चीज तय कर लें कि क्या तजावुजात का खात्मा करके इनको मुनसिफाना अंदाज में रीलोकेट किया जाएगा। सिंध गवर्नमेंट अगर हमायत करती है तो किसको एतराज हो सकता है? अच्छा। दूसरी चीज कि देखें, बरसाती नालों पे आज से तकरीबन 7 साल पहले, 6 साल पहले एक बड़ी इनिशिएटिव ली गई और उसमें खास तौर पर गुजर नाले की बात करूं तो गुजर नाले के अतराफ से तजावुजात हटाई गई और उसके ऊपर फिर एक प्रोग्राम था सिंध गवर्नमेंट का कि रोड्स बनानी थी और वॉल्स बनानी थी ताकि वहां पर लोग बसे भी नहीं, वो तजावुजात भी कायम ना हो और उसके अंदर कोई हलाकतें भी ना हो। अच्छा, बदकिस्मती से आज तकरीबन 6-7 साल होने वाले हैं, वहां पर कोई स्टेप नहीं लिया गया। तीसरी चीज देखें, जब तक के शहर के मेयर को, चाहे कोई भी हो, आप शहर की जिम्मेदारी के साथ साथ अथॉरिटी भी ना दे तो आप किससे पूछेंगे? आज तमाम इंस्टीट्यूशन जो मुताल्लिका इदारे हैं एक दूसरे पे वो जिम्मेदारी दे रहे हैं, जिम्मेदार का तायुन करना मुश्किल हो गया है। हालांकि मेरे रेहान भाई ये तजावुजात आजकल में तो नहीं ना बनी, ये इंक्रोचमेंट्स, ये चाइना कटिंग, ये तो पुराना मामला है ना। आज अगर आपके पास अथॉरिटी नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, मगर पहले क्या होता रहा है? देखिए, मैं तो ये बात कह रहा हूं ना, आज आपके प्रोग्राम में बैठकर माजी में जिन लोगों ने भी या जो भी अनासिर, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के शेल्टर में हो, चाहे वो एमकेएम के शेल्टर में हो, पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून के शेल्टर में हो, किसी के भी शेल्टर में हो, कोई भी ऐसे अनासिर जिन्होंने पॉलिटिकल शेल्टर लिया हो, उनको आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से मुंसलिक ना करें, इनको आइसोलेशन में देखें। जिस दिन आप
अपने किसी बेहतरीन आदमी को जिसने पॉलिटिकल बैकिंग लेकर शहर के हालात को या शहर के जो मामलात हैं या तजावजात हैं उनको खराब करने की कोशिश कर रहा है, आइडेंटिफाई करके उसकी तब्दील का अमल करेंगे, बेहतरी होगी ना चीजें। और इसको आप कहीं से भी शुरू कर लें। अभी आप बरसाती नाले की बात कर रहे हैं, तो ये बरसाती नालों के हवाले से एक इनिशिएटिव ली गई थी जो आपने कोशिश की सिंध गवर्नमेंट ने, उसको अधूरा क्यों छोड़ दिया। सवालात तो यहाँ पर बहुत सारे उठते हैं, लेकिन उसके लिए नीयत तो पैदा करें आप बैठकर तमाम स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लें। वजीर आला ने कुछ इनिशिएटिव तो ली थी, लेकिन वो हमेशा वजीर आला साहब की अभी गुज़श्ता 4 साल में जो मैंने देखा है वो इनिशिएटिव अधूरी रह जाती है। मैं नहीं समझता कि मैं बदनीयती का शिकार नहीं होता, मैं ये कहता हूँ कि चाहे वो सस्टेनेबल जो प्रोग्राम रहना चाहिए वो शायद पॉलिटिसाइज हो जाता है। मुझे 1 मिनट दे जरा, मैं जरा वफाकी हुकूमत का भी मौक़िफ़ ले लूँ। सिंध हुकूमत भी खुश नहीं है, कहती है कि हम पैसे दें तो किस लिए दें। वो जो ज़िले हुकूमत है वो कहती है हमारे पास ना पैसा ना इख्तियार है। आप सर कुछ को बताएं इसका क्या हल है। सदाकत अब्बासी साहब, देखिए मैंने सबकी बात सुनी है और बीइंग फेयर, मुझे जब शैला साहबा बात कर रही थी तो मैंने सवाल भी किया, आपने सुना नहीं। मैंने कहा कितने जबरदस्त लफ्जों में आपने सवाल कितने जबरदस्त तरीके से मसाइल को बयान कर रही हैं, जिस तरह की ये सिंध की अपोजिशन की पार्टी की किसी पार्टी से ताल्लुक रखती हैं और हुकूमत की नालायकी को और उसकी नायाली को कितने अच्छे अल्फाज में बयान कर रही हैं। वहां मैं गई तो 4 फुट पानी था, वहां गई तो 6 फुट पानी था, जैसे किसी नदी नाले के बारे में जो मैंने बात की। एक बीइंग फेयर जी, मुख्तलिफ इदारे हैं और वो नहीं, आपस में उनकी कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो कोऑर्डिनेशन किसने ठीक करनी है? कानून बदलना है, आप कानून बदलें। बड़े आराम से कह दिया। उस दौर में इनका इशारा मुशर्रफ के दौर के था, उस दौर में इंक्रोचमेंट हुई। भाई उस दौर में इंक्रोचमेंट हुई तो आपके दौर 13 साल गुजर गए, आप उन इंक्रोचर्स को पकड़ के अंदर करते। आपके पास एंटी करप्शन का सूबाई महकमा है, आपके पास सारे डिपार्टमेंट्स हैं, असेंबली में आप बैठते हैं, सिंध असेंबली में, वहां पे कोई कानून तरमीम करनी है, कैबिनेट आपकी है, उसमें कोई डिपार्टमेंट का आपस में कोई कोऑर्डिनेशन का करना है। तो ये सारी नालायकियां नायालियां ये है कि कराची जो पाकिस्तान का इकोनॉमिक हब है, मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को चूंकि वहां से वोट नहीं पड़ता, इसलिए कराची के शहरियों को ये बिल्कुल इग्नोर करते हैं, ये ज्यादती करते हैं। अदरवाइज कोई ऐसा मसला नहीं है। वो तो कराची की ओनरशिप लेते हैं, वो तो पीपल्स पार्टी ओनरशिप लेते हैं। आप जो आपका एक्सप्रेस टीवी जो विजुअल दिखाता है, लोगों के घरों में उनके इलेक्ट्रॉनिक्स, उनके बेड्स तक पानी में गिरे हुए, तो क्या ओनरशिप है? वजीर आला साहब अंग्रेजी बोल लेते हैं, अच्छा, या वो इशारे अच्छे कर लेते हैं, या वो बॉडी लैंग्वेज उनकी बड़ी मजबूत है। मैं जरा शैला साहब इसका जवाब दे ना, आप 2 साल की हुकूमत में तो आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, इनको 35 साल हो गए। प्रॉब्लम आपको लगता है कि इनका प्रॉब्लम ये है कि अगर ये कानून बदलना चाहे और दूसरा आपने कहा ओनरशिप लेना चाहे तो ये करें? देखिए, अगर इनका किसी तरह से लोकल गवर्नमेंट का कानून ठीक नहीं है तो वो किसने बनाया? सिंध असेंबली ने बनाया, उसमें किसकी अक्सरियत है? कानून बदल दें आप। देखिए ना, लोगों के, शहरियों के बुनियादी हकूक रहमान, उनकी खातिर आप वहां बैठ के। मेरा मसला ये है कि क्या जब भी बारिश होगी कराची के साथ ये होगा? शैला साहब जरा डिटेल में अगर आप जवाब दे रहे हैं। जुमला सिर्फ करें, मरकजी हुकूमत ने एनडीएमए की ड्यूटी लगा दी है, जो ये 13 साल का 12 साल का गंद है, इंशाल्लाह वो साफ करेंगे। मैं जरा शैला साहब जरा ब्रेक के बाद आपसे मैं चाहता हूं डिटेल में आप बातें हुई हैं इनका जवाब दे दें जो रेहान हाशमी साहब ने और सदाकत अब्बासी साहब ने की। एक ब्रेक में ले रहा हूं, वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। कराची के मसाइल का मुस्तकिल हल क्या है? मैं ब्रेक पर जाने से पहले शैला रजा साहबा ने कुछ सवालात के जवाब देने जो रेहान हाशमी साहब और सदाकत अब्बासी साहब ने उठाए हैं, मगर उससे पहले निहाल हाशमी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। निहाल हाशमी साहब आप जरा बात कर ले, फिर मैं शैला बीबी के पास जाता हूँ। मैं बहसियत वक्फे में हम बात कर रहे थे, बहसियत कराची के एक शहरी, पाकिस्तान के एक शहरी के तौर पे पूछता हूँ कि क्या कराची के लोगों का जुर्म है कि वफाक को 65% रेवेन्यू दे और सिंध को 50% रेवेन्यू दे? हमें पाकिस्तानी इंसान चाहिए, हम देते हैं हमारा रियायत। आपका जवाब दे, वो फंड कहाँ? नौकरियां भी हमें नहीं है और पानी में हम डूब जाएं, क्या हम पाकिस्तान के शहरी नहीं? अच्छा ठीक है शैला साहबा, अब मेरा ख्याल है इन तीनों के आपसे सवाल हो गए, मैं 1 बाय 1 कर लें। एक तो रेहान हाशमी साहब ने कहा कि आप इख्तियार तो दे दें
और जो सदाकत अब्बासी साहब बात कर रहे थे, दिस इज पॉइंट नंबर 1 कि आप इनको इख्तियार दें फिर इनसे सवाल करें। दूसरा, सदाकत अब्बासी साहब का जो सवाल था वो ये था कि अगर कानून में मसला है आप बदल लें, कुछ तो करें। अच्छा, पहले तो रेहान हाशमी ने क्योंकि मेरी गुफ्तगू नहीं सुनी, उन तक आवाज नहीं गई थी। जब ये सारे इख्तियारात आपके पास थे और आपका लाहिसाब गैर महदूद बगैर ऑडिट किया बजट था, इन नालों पे तजावुजात उस वक्त बनी है, इनको लीज आप लोग के दौर में दी गई है। तो आप मुझसे ना कहते कि ये कानून आप हमें दे दें। और ये जो अभी मैंने बात की थी ये भी आप तक नहीं गई थी, मैंने रोड्स के नाम बताए थे कि ये सारी इनक्रोच्ड रोड हुई हुई है PS 124 की, और इसके अलावा 25 बचत बाजार जो है ये आपने मेन रोड्स पर लगाते हैं और हॉस्पिटल और प्ले ग्राउंड वगैरह के अतराफ में, और ये आप इंक्रोचमेंट कर रहे हैं। इस पे हाई कोर्ट का ऑर्डर भी है, और ये सारा सब कुछ आपके दौर में हुआ है जो मैं बता रही हूँ। ये नालों पे इंक्रोचमेंट, इनकी लीज, जब आपके पास पूरे इख्तियारात थे। चाइना कटिंग का मास्टरमाइंड कौन था? सिर्फ कराची नहीं, हैदराबाद में मैं अपना घर जाके पहचान नहीं सकी, रोड फेसिंग था, उसके दरमियान जो डिस्टेंस था उसके आगे एक और घर बना दिए गए, जो उसका एक सामने का दरवाजा था उसका राइट ले लिया गया। तो ये आपके दौर में हुआ है। जब सवाल बार सदाकत अब्बासी साहब अभी फिर पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप तो हुकूमत में हैं, फिर आप बीच में बोलते हैं मैं दूर बैठी हूँ, और जो मैं आज कह रही हूँ वो चले, मैंने कहा जरा उनका जो सवाल है वो भी साथ आप तक पहुंच जाए जी, रह जाता है। और तीसरी बात जो मैं इनसे कह रही हूँ, जिसकी वजह से पूरा शहर गंदा है, कि किसी जमाने में 90 और 80 जो है एक यूसी में जमादार होते थे, अब 6 रह गए हैं, क्योंकि इन्होंने खाकोब की जगह जो है वो लोग भर्ती किए जो इनके जमाने में काम पे नहीं जाते थे, और वो घरों को बैठे हैं, और मोस्टली जो है वो नॉन मुस्लिम्स जो हैं वो भर्ती होते हैं। इन्होंने अपने लोगों को, अपने वर्कर को ये जॉब्स दी और वो काम पे नहीं जाते। इसको झुटला दें तो मैं बता दूं। दूसरी बात उसका जवाब दें, वो जो कानून वाला जो ये यहाँ से पॉइंट आया था कि आप फिर बदल दे, आप हुकूमत में हैं, कानून में अगर कोई मसला है तो आप उसको क्यों नहीं बदल देते? आपको अब जाहिर बात है मसला तो हल करना है। प्लीज आप बीच में नहीं बोले, मुझे सबके सवाल याद है। अब ये सदाकत अब्बासी साहब, सबसे पहले तो ये कि पंजाब में इन्हीं की लोकल गवर्नमेंट आई थी, चला नहीं सके, डिसॉल्व कर दिया, इत्तेसाब का इदारे को अपने उधर KP में खत्म कर दिया। ये जो आप बात कर रहे हैं कि हम बदल दें कानून, भाई ये पहले इन्हीं की एक और बात कर रेहान की कि सिंध में हुकूमत ने इनको 50,000 रुपए और वो भी दिए थे प्लॉट। आप जो है इंक्रोचमेंट कराएं गलत जगहों पे, उनको लीज दें और फिर गवर्नमेंट पे रोप झाड़ें कि इनको किसी जगह बसाएं। भाई ये क्या बात है? फिर भी इनको दिया, इन्होंने बेच दिया, ये मैंने पहले बता दिया था, सुन नहीं सके। और दूसरी बात यह है कि इसके बावजूद जो है, अगर हम कराची के ऊपर लास्ट ईयर जो थी वो 96 स्कीम थी, 3 मुकम्मल हुई, और अभी 93 स्कीम है, उसके लिए फिर 34.7 अरब मुख्तस किए गए। सब है, हम यहाँ पे अपने हद से ज्यादा काम कर रहे हैं। और अगर अब हम देखेंगे तो हम भी ये सोच सकते हैं कि अगर PTI जो कि इतनी बड़ी हिमायत करती थी लोकल गवर्नमेंट, और ये वो पंजाब में डिसॉल्व कर सकती है, KP में टूथलेस कर सकती है, तो हमें भी सोचना चाहिए कि ये डिलीवर नहीं है पूरा डिस्ट्रिक्ट। इनके पास जो ZMs हैं, इन्होंने रेजोल्यूशन पास करके सॉलिड वेस्ट फिर हमने दिया है, तो ये आप तो सोच कचरा सकते हैं। बनाना, अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं रेहान हाशमी साहब, अब ये क्योंकि ये भी बात अब ये शैला साहबा ने कर दी कि वो इस पर भी गौर कर सकते हैं कि डिसॉल्व भी कर दिया जाए। दूसरा, कहीं ना कहीं पर वो आइन के आर्टिकल्स का भी हवाला दिया जाता है कि वफाकी हुकूमत को भी जो है वो दरमियान में इंटरवीन करना चाहिए। मैं डिबेट का मकसद यही है कि फिर हल क्या है, इसका हल हम किस तरह से निकाल सकते हैं कि कराची के अंदर ये जो चीजें बार बार होती हैं ये ना हो। अच्छा, मैं रिस्पॉन्ड करूं? मुझसे पूछ रहे हैं, रेहान भाई से पूछ रहे हैं? नहीं, आपसे। वो असल में दोनों हाशमी है। रेहान हाशमी साहब, आपसे सवाल है जी। अच्छा देखें, मैं बहुत ही मुख्तसार से काम लूंगा। 10 साल के बाद बल्दियाती इंतखाबात हुए ना तकरीबन। इस 10 साल बल्दियाती दौर में जो बल्दियात के बगैर था, सिंध हुकूमत के पास इख्तिदार था, अभी भी है सूबे का इख्तिदार। जो गलत चीजें हुई थी सही कर देते आप, इसने रोका है आपको। दूसरी चीज,
क्या हम आईन पाकिस्तान को मानते हैं? क्या 1973 के आइन के आर्टिकल 140 है जो कि ये कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर्स शैल बी डिवॉल्व फ्रॉम द प्रोविंसेस टू द लोकल गवर्नमेंट? तो आपने फाइनेंशियल पावर्स क्यों नहीं दी? आपने एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स क्यों नहीं दी? आपने बल्दियात के कोर महकमे, बल्दियात के महकमे कौन कौन होते हैं? पानी की तरसील, पानी की निकासी, बिल्डिंग कंट्रोल, मास्टर प्लान, डेवलपमेंट अथॉरिटी और सॉलिड वेस्ट यानी कि कचरा उठाना। ये बुनियादी बल्दियाती इदारे हैं। ये इदारे आपने गवर्नमेंट ने अपने पास क्यों रखे? जब माजी में अर्बन सिंध के रिप्रेजेंटेटिव्स के पास, अर्बन सिंध का लोकल बॉडी पास, तो पूरे पाकिस्तान में मिसाल दी जाती थी। जब इख्तियारात थे तो मिसाल दी जाती थी। इख्तियारात के बगैर कराची वालों से या अर्बन सिंध से बदला लेने का ट्रेंड नजर आता है। देखिए, मैं तो कानून की बात कर रहा हूं ना। कानून के मुताबिक, अक़वाम आलम के और सिविलाइज्ड माशरों के कानून के मुताबिक नहीं तो कम अज कम उससे 20%, 50% निचली सतह पर। ये कौन सा निजाम है कि मेयर के पास सॉलिड वेस्ट नहीं है? ये कौन सा निजाम है कि मेयर के पास बिल्डिंग कंट्रोल या मास्टर प्लान, डेवलपमेंट अथॉरिटी या कचरा उठाना, सॉलिड वेस्ट का डिपार्टमेंट तक मौजूद नहीं है? ये तो लोग मजाक बनाते हैं। जिनको पता चलता है, दीगर लोगों को, दीगर मेयर्स को, दीगर ममालिक के लोगों को पता चलता है, लोग बोलते हैं कि किस निजाम में रह रहे हैं आप लोग, कि कैसा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निजाम है। चौथी चीज देखें, कानून में गुंजाइश है और अक्सरियत की बुनियाद के ऊपर कानून पास किए जाते हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप अपने दिल में हमदर्दी पैदा करें जमहूर की। कराची में तमाम जुबान, लिसान, नस्ल और सियासी वाबस्तगी रखने वाले लोग रहते हैं ना। अगर मैं कराची की और अर्बन सिंध की बात कर रहा हूं तो मैं अपने वोटर्स की थोड़ी बात कर रहा हूं सिर्फ, मैं तो कराची में रहने वाले तमाम लोगों की बात कर रहा हूं। अच्छा। क्रेडिट लेना है आपको, क्रेडिट ये कानून का निफाज करके ले लें। चेक एंड बैलेंस करें आप, चेक एंड बैलेंस, दो चेक एंड बैलेंस करें। देखिए, बैड गवर्नेंस की वजह से तो वो जुडिशियल कमीशन बना, वाटर कमीशन क्यों बना था? वाटर कमीशन इसलिए तो बनाया गया था कि बैड गवर्नेंस की मिसालें कायम हो रही थी। एनडीए में इमरजेंसी लाइक सिचुएशन में आता है, आपके यहाँ मतलब सिविल इदारे बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे थे, चीजें समझ रही नहीं थी, तभी तो एनडीए में आया। आपने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर नहीं रख सक रहे थे, पुलिस इंतजामिया आपके पास है, तभी तो रेंजर्स आई। और कौन कौन सी मिसालें दूं? देखिए प्लीज, अच्छा ठीक है, अब वक्त नहीं है चीजें डिस्कस करें, वक्त है इम्प्लीमेंटेशन का। मुझे विक्टिमाइज ना करें भाई। वो वफाकी हुकूमत ने किया ना, मगर वफाकी हुकूमत क्या इसमें कर सकती है? गवर्नर आपके के इलेक्ट्रिक वाले मसले में भी जो है वो आप लोग पड़े थे, फिर दरमियान में कहीं पर बात हुई कि वफाकी इसको टेरिटरी जो है वो डिक्लेयर कर दें। फिर अब एनडीएमए की उन्होंने मिसाल दी, राना हाशमी ने, उन्होंने कहा एनडीएमए को तो फिर वफाकी हुकूमत ने भिजवाया। क्या कर सकते हैं? देखिए ना, क्योंकि ये तीनों जो मेरे जो आपके साथ पैनलिस्ट हैं, ये तीनों कराची शहर के हैं। मैं इस्लामाबाद से बैठा हूँ, तो मैं तो जो मैंने इनकी तीनों की जो डिस्कशन सुनी है उसमें एक चीज़ लग रही है कि यहाँ कोई कवानीन में मसला है, आपस में क्लैश कर रहे हैं, इदारों में मसला है। तो पीपल्स पार्टी का ना सिर्फ ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है बल्कि इनका एक आइनी और कानूनी भी फेलियर है कि ये कोई लोकल गवर्नमेंट का ऐसा एक्ट जो हमारा आइन कहता है कि उस लोकल गवर्नमेंट के पास एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल और फाइनेंशियल पावर्स होनी चाहिए। अब जो वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट है उसके पास अगर पैसे नहीं है, पैसे ये खुद रख के बैठे हुए और पूरे शहर जो पूरे पाकिस्तान को रेवेन्यू देता है उसको वो लोकल गवर्नमेंट कर नहीं सकती। लोकल गवर्नमेंट का कानून भी बड़ा कमजोर है और इनकी ऊपर से विल भी नजर नहीं आ रही। ये बड़े आराम से इन्होंने कह दिया कि जी मुशर्रफ के दौर में नालों पे कब्जा हुआ, 12 साल की हुकूमत की कोई जिम्मेदारी नहीं थी उस कब्जे को हटाए। हुकूमत का नुमाइंदा ये कह रही है कि कब्जे हैं, इसका मतलब है ये अपना फेलियर मान रहे हैं। कोई कानून नहीं बनाया, कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं किया। आखिर में हमने देखा मरकजी हुकूमत ने कि ये फेल हो गए हैं, हम लोगों को डूबने नहीं देना चाह रहे थे, इसलिए एनडीएमए को भेजा है और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह। शैला साहब, जरा एक ब्रेक के बाद और मैं निहाल हाशमी का इस पर पॉइंट ऑफ व्यू चाहूंगा कि क्या कोई और ऑप्शन है, जो क्योंकि सवाल उन्होंने भी उठाया कि फिर कराची इतना रेवेन्यू देता है तो फिर कराची को वो क्या फायदा है? ये बात करते हैं वो मैं आता हूं, सूबाई फाइनेंशियल अवार्ड है वो भी तो देना। सर 18वीं तरमीम एनएफसी कराची के पैसों पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। कराची पैसे देता है, कराची की 18वीं तरमीम, इख्तियारात का झगड़ा, कवानीन का मसला, यही कराची की जो है वो किस्मत है। निहाल हाशमी साहब, क्या मुस्तकिल हल क्या है?
एक अगर मैं सवाल क्या निकाला जाए? इनको कहें कि ये सूबाई फाइनेंशियल अवार्ड है, आप तो बड़ी जमहूरियत की बातें करते हैं, ठीक है, मरकज से आपको फंड चाहिए होता है, आप तो जिलों को क्यों नहीं देते और सूबाई ताकि क्वालिटी और लोग अपना काम कर सकें? निहाल हाशमी साहब, आपकी नजर में सर क्या इसका हल क्या है? निहाल हाशमी, मेरा ख्याल है कुछ सिग्नल का जरा प्रॉब्लम है। निहाल हाशमी साहब से मैं शैला साहबा क्या क्या करना चाहिए? ये फिर ये तो कह रहे हैं कि ठीक है आपको तो पैसे विफाक से मिल जाते हैं, आप आगे जो है वो इनको तो दें जिले हुकूमत को। मैं सब ठीक है। सबसे पहले तो ये सदाकत अब्बासी साहब 7 साल आपके लोकल आपको पेशावर में हो गए, PFC आपने दिया और पंजाब में आपने डिसॉल्व कर दी। बड़े आप हमें मशवरे दे रहे हैं फ्री फंड में। अच्छा, दूसरी बात जो है वो मैं ये कहना चाहती हूँ कि 161 अरब देने थे, जरा ऑडिट तो करें शहजाद कुरैशी के और आमिर लियाकत के हल्के में करोड़ों रुपए इस्तेमाल हो रहे हैं। दूसरी बात रेहान हाशमी ने की, जिस जमाने को ये आइडियल जमाना कहते हैं मुशर्रफ का, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि सारे तालीमी इदारे पास थे आपके, सारे इंटर कॉलेजेस आपके पास थे, टेक्निकल कॉलेज आपके साथ थे, सब जगह आपके थे। कोई एक मॉडल UC, कोई एक मॉडल कॉलेज, कोई एक मॉडल स्कूल, सब कुछ आपके पास था। ठीक है, तबाह का बर्बाद। आपके गवर्नर 12 साल चांसलर रहे, आपने एक अपग्रेड नहीं की यूनिवर्सिटी। जरा मैं गिनवाऊं कितनी अपग्रेड की और कितनी नई यूनिवर्सिटी दी, मेडिकल कॉलेज दिया, आपने दिया कुछ? और ये जितना अब रोड का काम हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, इससे पहले इतना कभी कराची में नहीं हुआ। और जो हॉस्पिटल्स हमने सही किए, मेरे डिपार्टमेंट एक मिनट जरा डिबेट को शैला साहब वो ठीक है, अब डिबेट को जरा मैं वापस, ये जो दो मसले हैं ना जिनका कराची को भी सामना है, एक नक्कासी आप और दूसरा बिजली वाला, मैं जरा इस पे वापस लेकर आता हूं। निहाल हाशमी साहब, इन दोनों मसलों का हल क्या है? मैं आई विल कम बैक टू यू शैला साहब, बट ये जो दो प्रॉब्लम्स है जो कराची के शहरियों को बारिश में आते हैं, एक बात कह दूं फिर आप बात कर लीजिएगा। पिछले साल फैसल वाडा ने नैब में केस डाला कि इनके मेयर को 16.5 अरब रुपए 20 महीने में मिले, कहां लगे? कोई जवाब नहीं। इस साल मुस्तफा कमाल कह रहे हैं कि हम 15.5 अरब दे चुके, और NDMA जो आई है वो हमारी ही मशीन से वही काम कर रही है जो हम कर रहे थे। ठीक है, ठीक और ईद के 3 दिन उन्होंने कुछ पैसों के सवाल उधर भी है। निहाल हाशमी साहब, देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि आप मुस्तकिल हल चाहते हैं तो एक के फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, KMC का भी, डिस्ट्रिक्ट का भी और सूबाई हुकूमत का भी। और ये तो बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना है, जो सदाकत अब्बासी साहब वगैरह हैं, इन्होंने पंजाब और KP में बल्दियाती निजाम का बेड़ा गर्क कर दिया। ये तो जल्दी पे तेल डालते हैं। हम कराची के लोगों से सिर्फ आप पैसे लेते हैं। हमें शिकायत बता दें, किसी जिले हुकूमत ने इतनी शिकायत की हो जिस तरह कराची की जिले हुकूमतें शिकायत कर रही हैं, आप बता देना किसी जगह पे कोई एतराज आ रहा हो। आपने शिकायत, आपने हुकूमतें खत्म कर दी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, किसी जगह से आवाज तो आ रही है। लेट हिम कंप्लीट। अगर हमने खत्म किया तो हमने ऑन किया। लेट हिम कंप्लीट। हमने नया कानून बनाया, पुराने वो फिट ही नहीं आ रहे थे उसमें। एम्पावर्ड कानून कर लेना, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात उनके पास है। अभी इलेक्शन होने लगा पंजाब में। जी निहाल भाई, आप मुकम्मल कीजिए बात। रेहान की ये बात ठीक है, मैं शैला को दरखास्त करूंगा, बोलूंगा कि जो SPCA उसको KBCA बना दें, और जो कराची वाटर बोर्ड था उसको सिंध SW से कराची वाटर बोर्ड बनाए। इवन जो पुलिसिंग है वो हमारे माथे करे, मगर जो मौजूदा बल्दियाती हुक्मरान है वो अपने कारकुनों को निकाले, घोस्ट एम्प्लॉय को निकाले, करप्शन का खात्मा करे, अदरवाइज कराची का मुस्तकिल हल नहीं है। देखिए, दोनों तरफ से बराबरी होनी चाहिए, फिर यही होता रहेगा। मैं रेहान हाशमी, राइट, रेहान हाशमी साहब, आपने जरा इसका जवाब देना है कि मुस्तकिल हल क्या है। मैं एक छोटी मुख्तसर ब्रेक ले रहा हूं, वापस आ रहा हूं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। बहस को समेटना है। रेहान हाशमी साहब, मुझे फाइनल आपका कमेंट चाहिए। ये दो मसले थे बारिशों में, बिजली और नकासी, आप कैसे हल करें जी? मुझे मुख्तसरन बता दें। अब देखें, ये तो एक मैक्रो लेवल पर और माइक्रो लेवल पर दोनों की तरफ मुतवज्जो मबजूल होनी चाहिए और नियत होनी चाहिए। कराची की रीसेंसस की जरूरत है। मर्दमशुमारी जो कि 20 साल के बाद तकरीबन हुई, उस मर्दमशुमारी पर तकरीबन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के रिजर्वेशन थी, उसको रीसेंसस होना चाहिए। आबादी के मुताबिक फंड्स की एलोकेशन होनी चाहिए। प्रोविंशियल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की मीटिंग कॉल करे, मौजूदा मर्दमशुमारी के मुताबिक आर्टिकल 140A का निफाज हो,
ये तो मैक्रो लेवल पर हो गया। आप ये कह रहे हैं फंड्स मिलने चाहिए। मैं वेरी ब्रीफली मैं आप कमेंट ले लूं। शैला साहबा, योर कमेंट जी। वो कह रहे हैं फंड्स दे दें, मसले हल हो सकते हैं। आपकी नजर में इन दो मसलों का हल क्या है? 15.5 अरब जो है दिए जा चुके थे। 1 अरब वर्ल्ड बैंक की तरफ से नालों की सफाई थी। एनडीएमए ने भी आके कहा है कि चंद जगह पानी था जो कि अब उतर चुका है। और इनको मैं ये बता दूं कि फंड्स की कमी नहीं है। इनसे पूछे जमादार के नाम पे कौन लोग भर्ती किए हैं। और दूसरी बात यह है कि परवेज मुशर्रफ का जो कानून था वो लैप्स 2010 में हुआ था। 11 में हमने उसको मुकम्मल खत्म किया, फिर कानून साजी हुई। और जितने दिनों नाजिम वाजिम नहीं थे, इनकी मशावरत से वहां पे चीजें लगी हुई थी। सिस्टम था, निजाम वगैरह नहीं थी, लेकिन मसला है। ठीक है, मैं निहाल हाशमी साहब, सर योर फाइनल कमेंट जी। देखिए जी, मैं समझता हूँ इसमें बदनीयती का उनका खत्म होना चाहिए, नेक नियती से काम होना चाहिए, अपने कारकुनों की भर्ती नहीं होनी चाहिए, अपने दोस्तों को ठेका नहीं देना चाहिए, तो मैं समझता हूँ मसले हल हो जाएंगे। इंक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सदाकत भाई साहब, सर क्या करें? सिंध का अगर मसला नंबर 1 है तो वो करप्शन है, और वो करप्शन चाहे ऊपर लेवल की हो या दरमियाने लेवल की हो, नीचे लेवल की, उसने आज कराची को बर्बाद किया है। और ये जो फंड की बात है, मैं बिल्कुल रेहान हाशमी साहब की बात को सेकंड करूंगा कि जो आपका ये प्रोविंशियल फाइनेंशियल अवार्ड जो कमीशन है वो हो के तमाम जो जिले हैं उनको आबादी के मुताबिक फंड मिलना चाहिए। और ये एमक्यूएम का जो ये मुतालबा है कि जी इनके शायद वो जो सेंसस है उसको भी दोबारा किया जाए, तो मेरा ख्याल है इस पर भी कोई बुराई नहीं है कि सेंसस में इनकी सेटिस्फैक्शन हो। लेकिन सूबाई हुकूमत जो है वो पैसे, टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपका रेहान हाशमी साहब, निहाल हाशमी साहब। बहरहाल ये कराची के लोगों का बड़ा एक जेन्युइन इशू है। मैं हूं रहमान अजहर, और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।